देख रहे हैं दुनिया, ये दुनिया तो होगी लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगे। मतलब दुआ भाई नंबर हमारे है। मेरे बेटे को आने दो। नहीं नहीं झूठ नहीं बोले थे। हम तो कहें तुम चलो हमें काम देखा चला, तो हम कहें चल लेना हमें दुनिया निपटी आ रहे हैं। वो खुद आकर के बताएगा, खुद बताएगा इसकी गलती। कुर्सी खाली कर रहा है भैया, कुर्सी खाली कर रहा है। शंकर की पापा तो हो गए और पूरा पिताजी मेरे पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनवा को बर्बाद है। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं, दे दिया शाल को उसका अच्छा है बेटा। और वहां पर किया काम और बेटा वहां पर किया अपनी बातें तुम फिक्र ना करो, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। तुम अपने मन में किसी बात ना करो। चल रहे हैं फिकर बर्बाद करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है पापा। एक बात बताओ, जो सब दिनुआ की झोपड़ी पर तुम पहुँचे तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा दिनू झोपड़ी के बाहर निकलो, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्या साला, वो इतना मगरूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हमने गुस्से में जाकर टटिया फरिका सब फाड़ दिया। फरिका फाड़, फिर क्या हुआ बेटा? टटिया फरिका फाड़ दिया। झोपड़ी के अंदर जब जाकर पहुंचे तो देखा साला दिनवा चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। यानी 1 महीने से फार्म पर हमारा काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा था। जब खाना खाते हमने देखा उसको तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे गुस्से वाली तो बात ही थी। हमने गुस्से में मारा उसके खींच के, बहुत जरूरी बदतमीज खींच के लात मारा। साला लड़खड़ा का चारपाई के नीचे गिरा, गिर गया। फिर क्या हुआ? उससे कहने लगा कौन भाई साहब, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। यही तक ठीक कहा उसने। अरे तो अपना परिचय बता देते। जब अपना परिचय हमने बताया, मैं जमींदार अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह हूँ, तो साला कुत्ते की तरीके से तुम भी फिर क्या हुआ? फिर हमने जब जानकारी किया कि हमने सारी बातें छोड़ दिनों, एक बात बताओ, जब तुमको पापा ने मुखिया बनाया था तो 1-1.5 महीने से काम खेतों का क्यों बंद कर दिया? क्या जवाब दिया? तो गुस्से में आकर बोला अभय सिंह चुपचाप यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कह दो जब तक मजदूरों का पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। तुम इस बात का खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। फिर क्या किया? यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। हमने गुस्से में उसको वहीं पर मारना शुरू कर था। बदतमीज को मार मार कर साले को बेहाल कर दिया, रस्से में बंधवा कर हमेली लेकर चल दिए। जब हमेली लेकर चल दिया उसी मौके पर उसकी बेटी वहां पर अंजू आ गई। पापा कोई लौंडिया भी है? अंजू। क्या नाम बताया? अंजू आ गई। बहुत बहिरवा अंडू बताया। एक तमाचा आखी और बसवा कान। लड़की का नाम है अंजू। तो क्या कहा? उसकी लौंडिया अंजू आ गई। फिर क्या? उसकी लौंडिया अंजू को देख करके मैं बेचैन हो गया पापा, मुझसे रहा नहीं गया। फिर हमने दिनवा को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौंडिया को उठा ले गए झोपड़ी के अंदर और ले जाकर के हमने अम्ला अम्ला
हमने उसको बर्बाद कर दिया पापा, और उठाकर उसको उसके बाप के सामने फेंक दिया, और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है कि आज से अपने मकान पर कोई नहीं रुकेगा, सब खेतों में काम करते नजर। बस बेटा, इतना सब हो जाने के बावजूद अभी बैठे हो? बैठे नहीं, ये देखो बुढ़ऊ जो ये देखो तौलिया मोड़ पर डाले हैं, ये धूप से आए हैं, कहते हैं कि बहुत सर दर्द कर रहा, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर खेतों में पहुंच करके काम करो जा करके। ठीक है, ऐसे काम करते रहोगे तो जिंदगी जीते रहोगे। देखो, 1 महीने का जो पिछड़ गया है काम है, बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हो चाहिए। पीछे वाला काम पहले हो, घाटा उठारे पीछे वाला काम। आओ बैठो पापा, बाकी बातें देखूंगा। आओ और भाई साहब आपको वो मेरा नमस्कार। तो भाई साहब वो मेरा नमस्कार स्वीकार। और और चाचा जी की खिदमत में और अभय का पर चाचा जी की खिदमत में और अभय का प्रणाम और आशीर्वाद दे दो चाचा, रोशन कर दूंगा। चाचा, अपने भतीजे अभय को आशीर्वाद दो, तुम्हारा भतीजा इस शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहिए। शांति नगर जिला चित्तौड़गढ़ में हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमके, ये आशीर्वाद हमारा। आज आप भर्ती में बहुत स्मार्ट रहे। अरे भाई, हाथ से ज्यादा थोड़ी लग रहा हूँ। आज ड्यूटी पर नहीं गए हो? 12:18 हो गए और अभी तक ड्यूटी पर। भाई साहब, ड्यूटी पर तो मैं जा ही रहा था, लेकिन तब तक सोचा कि भाई हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ करेंगे, तब ड्यूटी पे चलो फिर नाश्ता करेंगे। क्या बताया, तीनों लोग एक साथ नाश्ता करेंगे? नहीं चाचू, तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच बहुत अलग है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। तुम और पापा एक साथ नाश्ता करोगे, तुम्हारे नाश्ते के बाद हम नाश्ता करेंगे। सुना कुछ? ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार है भाई साहब। सुना और समझा भी भाई साहब, क्योंकि जब छोटे बड़ों का आदब करें तो बड़ों को भी लाजिम है। बिल्कुल बिल्कुल लाजिम। तो चलिए हम दोनों भाई एक गर्म चाय पीकर तब ड्यूटी पे। अरे चलो, आपकी ख्वाहिश हमारे साथ बैठो और एक गर्मा गर्म चाय, और उसके बाद ही ड्यूटी जाओगे। तो चलते हैं। अच्छा भाई, टाटा बाय बाय, शिव बाबा, नमस्ते बाय बाय। तो बाद में किसको राइफल दे दिया? बैठे बैठे सो रहा है। देखो देखो देखो, बने आतंकवादी के बैठे और टाइगर के ऊपर उंगली भी रखे। सो गया? हम सोचन पूरा परिवार यहाँ का दिन है, आज हर के पूरे परिवार का झोंक दियो। यही सोच रहे हो ना? इसको राइफल क्यों दे देते हो? राइफल हमने लॉक करके दिया है, हम जानते हैं एक नंबर का हरामी है। छोड़ो, ये तुम्हारी होशियारी भाई साहब। आओ जाओ नाश्ता करो जा करके। उरे खाओ रहा, यहाँ खाओ, उरे खाओ रहा। सुन मेरी बात, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे क्या हम कहने हवेली पर पुलिस आ गया। पुलिस क्या करने आएगी? मारी हो रहे हमारे हाउ को घुसी गई। पुलिस क्या करने आएगी ये बताओ? वह दिनवा खाए 76 का गया। तुम्हारे मुंह से सवाल काव के अलावा कुछ नहीं निकलता। कौवा सा रिपोर्ट कह दी जो पुलिस आ गई हवेली पर। कहो चाचा कह दी हो, वरना कहाँ चले जाते हो? बोले मिर्चा नान गया ना। अब क्या हरामी नहीं हो तुम? हमका मौके नहीं भाई हो। अबे तुम नहीं जानते हो, ये हमारे चाचा थाने के इंचार्ज हैं, और हमारे पापा इस रियासत के जमींदार ही नहीं जमींदार है। अच्छी अच्छी हैसियत वाले, अच्छे अच्छे पद वाले हमारे पापा से सलाम करने आते हैं। तो हम कहे दे रही और का जब सबाई पदनी तुम्हारे घर है। पदनी ना हगनी बताओ। नहीं पदनी नहीं, पदवी कहा जाता है। सारी बातें छोड़ो, ये राइफल ले जाकर के जाओ, खुटिया में टांग दो जाकर के, और नौकरानी से कह दो मेरे लिए नाश्ता लगा दे। 2 टिक्की, 2 ब्रेड, 2 मिर्चा। शिमला वाले जूता निकाल के 50 मारेंगे तुम्हारे शिमला वाले। तुम कैसे जानते हो? बड़े वाले नहीं, वही अपने पहाड़ों वाले मिर्चा रे। वो लंबे वाले। हाँ, मोटे 3 ले बा 3 नहीं 2 और हाँ 3 ले लेना, 1 मिर्चा अपनी ले लेना। ठीक, अब हम मिर्चा नहीं खाएंगे।
खाए हाँ, छोड़ और कल तो खा रहे थे। नहीं मिर्चा नहीं खाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाओ चाहे ना खाओ, चटनी भी ले लेना, ठीक है? चटनी क्या कि लौड़े की नहीं? काहे चटनी बताए रे? ते कहो थे ग्वाल वो औरा कहते हैं। हाँ हाँ और औरा का तुम हाँ वही चली। काश तुम्हारा टटुआ दबा देता। बैठो नाश्ता ही पाए। चल हट भाग 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 भाग। कौन है रे? संभाल कर बात कर लड़का। करके तुझे खोलता खोलता हम तू है तो इस तरह से बहुत खोल सातर गल्ला कहना मेरा बच्चा यहाँ से चला। ज्यादा दिखाओ नहीं वरना हाथों से मेरे सजा का प्यार तो काटले में जब तक न बदला नहीं जाएगा, चुकाऊ नहीं जाएगा, तब तक न दिल को हम तुम्हें हमारी कौन नहीं? इसको कोई नहीं मारेगा। आखिर क्यों रोक रहे हो? रोक लो चाचा अपने हाथ। कौन नहीं? पापा ये दिनवा का लौंडा है, इसका नाम अर्जुन है। अर्जुन बहुत इसकी जिस्म में गर्मी है, मेरे आप दिखाओ, आप इसकी गर्मी मैं शांत करूंगा पापा। भला पटक दिया भाई साहब, चित्तौड़गढ़ में किसी की हिम्मत नहीं जो आप उठा कर देख सके। इस हरामजादे की ये मजाल कि हमेली में आके अभय सिंह पे हाथ उठाया है। अभय सिंह मारते मारते साले की चमड़ी को बाहर कर दो। ये आगे हमारे भाई साहब, ये 10 रुपए अर्जुन के लिए है। कहा था तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, पहले 2 जने के हो जाए 3 दाना पड़ेगा। अगर किसी ने 1 पैसा दिया या चुदुर बुदुर किया तो हमसे बुरा कौन? पैसा दिखाओगे क्या? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? मौत आ रही है तुम्हारी, मौत समझ लेना। तो अब है सिंह, अब है सिंह, यही है तेरे दोनों। ये आ गए संजय गौतम जिंगलावाद। ये भाई 10 रुपए दे हैं। ठकुरन और ज्यादा ध्यान रखो।
तुम हमारे साथ आओ। ठीक है, सही है तेरे दोनों बाप। अब तो शुक्र मनाओ उस ऊपर वाले का। कहे का रे? शुक्र मनाओ उस ऊपर वाले का जो इस मौके पर तेरे दोनों, वरना क्या कर लेता रे? अरे ये आगे हमारे भाई साहब ये 10 रुपए दिए हैं। क्या कहते हैं? कादे तुम अर्जुन डरायो ना तू तो और पटकोएगा। बोलो अब ताकत दिखा अपनी तू। वरना तेरे बेटे के जिस्म के इतने टुकड़े बना देता, टुकड़े बना देता दफनाने के लिए जगह। अरे हाथ से नहीं मारना है, अरे बांधा सुनो बिजली वाले, बीड़ी हो, पीले बीड़ी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बीड़ी है ये। पैसा ना दिखाओ, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो इसकी तरफ हाँ जो अभी 10 रुपए पैसे देना बातों से। जो अभी 10 रुपए इधर से आए हैं हाँ, वही कहा दे है अर्जुन देने। कहाँ कहते हैं? रुपया 10 नहीं है, वो 50 नोट हो गया 10 कहा दे है कि अभय सिंह का गाड़ी भला फिर पटक दे। अजगर सिंह, लोगों ने कहावत में सच कहा है। क्या कहा है? लोगों ने कहावत में सच कहा है कि वक्त बदल गया। वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस। और तुम दिलेर हो पापा, ये ले बोला हमें जरा। वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस दिलेर को। और बदल जाता है तो कुत्ते भी घेर लेते हैं। तो अपने आप को शेर कहने वाले कीकल बना दो बेटा। तुम लोग कुत्ता हो। की औकात इतनी है जितनी मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है। नहीं अभय सिंह, हाँ बोल। तो दिल के अंदर सोच रहा होगा कि हमने अर्जुन को रस्से में कैद कर लिया है। अर्जुन हमारे खौफ से डर गया है। अगर इस चित्तौड़गढ़ की जनता हम तीनों लोगों के विषय में पूछेगी तो अर्जुन इन लोगों से कुछ बताने वाला नहीं। इन लोगों से बचाएगा, ये देखो तो होगा। ये पहले न भागे जा रहे हैं खौफ से हमारे। बिना डीजे उनकी तरफ से 10 रुपए का कलम बंद देना। क्या कहते हैं बिना डीजे? कादे तुम मर्द ना, तुम हो कुत्ता। मर्द होती तो सुनो डीजे साउंड सर्विस। सुनो साउंड सर्विस, डीजे बजाओ, हमसे पंगा ना लो, वरना ईजे जीजे तुम्हारे घर में ही रखा रहेगा, बुकिंग नहीं मिलेगी। समझ गए? हाँ, इन लोगों से बताऊंगा। क्या बचाएगा? तो सुना, इन लोगों से क्या बताऊंगा। और कोई आकर हमसे पूछे अमित कुमार मौर्य, ये भाई 10 रुपए दिए हैं। मौर्य जी खेती बाड़ी कराओ। कहते हैं पंगा न ले नंगा कह दे। और कोई आकर हमसे पूछे दुनिया में सना दिखाओ।
ये आगे हमारे भैया जगदीश, ये 10 रुपए अर्जुन तुम्हारे लिए दिए हैं। कहा ठाकुर ने तुम धन को न डराए हो। साला तुम जगदीश काहे तुम्हारा तू क्या कहेगा? प्रमोद कुमार, ये ग्राम ओढ़ापुर की तरफ से ये 100 रुपए पार्टी में व्यवहार दिए हैं। और भैया लिख लो, और ये आगे हमारे भाई मंत्री जी ये 10 रुपए दिए हैं। कहा दे ठकुरानी की हम